أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. If the jinn is stubborn and persists and refuses to depart, then the practitioner may use the following method. Nose drops made of Indian costus. Nose drops made of Indian costus may be used to annoy a stubborn jinn. The patient should take it in through the nose so that the costus goes straight to the brain where the jinn is located. तो इससे हमने क्या सीखा? सबसे पहली बात कि कुस्तुल हिंद, इसको हम क्या कहते हैं अरबी में? कुस्तुल हिंद या कॉस्टस, इंडियन कॉस्टस, ये जड़ी बूटी होती है, इसको जो उसको जो पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है. मे बी यूज टू अनोय, उसको इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? कि जो बहुत ही जिद्दी जिन जो होती है उनको बाहर निकालने के लिए. द पेशेंट शुड टेक इट इन थ्रू द नोज. पेशेंट को कैसे, मरीज को कैसे इस्तेमाल करना है कि उसको अपने नाक के जरिए ऐसा अंदर खींचना है ताकि वो दिमाग में चढ़े. कौन सी? ये कुस्तुल हिंद का पानी है जो भी हो. स्ट्रेट टू द ब्रेन where the jinn is located, जहाँ पे जिन बैठा है. यानी इससे हमने क्या सीखा? कि जिन्नात अटैक कहाँ करते हैं, इनका इनका रहने की रहाइश कहाँ होती है इंसान के जिस्म के अंदर? दिमाग, दूसरा दिल, तीसरा पेट. ये तीन जगह हैं जहाँ पे शैतान जाके अपना घर बनाते हैं. तो यहाँ पे इस हदीस इसमें इस एक्सप्लेनेशन में क्या बताया जा रहा है? कि यहाँ पे जिन दिमाग में जाके बैठता है. नाउ एंड ही विल बी ग्रेटली अनोयड बाय इट. जब आप कुस्तुलहिंद का इस्तेमाल करेंगी और जब वो उसकी महक या उसकी जब कोई भी चीज़ जब उसके दिमाग में पहुंचेगी, जिसके दिमाग के अंदर शैतान बैठा है या जिन बैठा है, तो फिर क्या होता है कि जिन को नुकसान पहुंचता है. किससे? कुस्तुलहिंद के इस्तेमाल से. So much so that he will not be able to bear it and will hasten to flee. इतना तकलीफ पहुंचती कि वो क्या करता है? कोशिश करता है कि जल्द से जल्द दिमाग से बाहर भागे या इंसान से बाहर निकल के भागे. He will talk to the practitioner and promise to leave and not to come back again. या तो वो बाहर निकलेगा और कहेगा कि अब मैं इस इंसान के अंदर फिर दाखिल नहीं, यानी फिर मैं इसके दिमाग में जाके नहीं बैठूंगा, और कहेगा कि फिर वापस नहीं लौटेगा. The Sunnah mentions the virtues of Indian Costus such that, as reported from Sayyid Bukhari rahimullah, in his Sahih, it was narrated that Qais bint Mihsan said, I heard Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam say, you should use the Indian incense, for in it is healing for 7 diseases. It may be taken in the form of nose drops for the trouble in the throat, or given in the side of the mouth for pleurisy. जिनके गले में तकलीफ है तो वो नोज ड्रॉप के शक्ल में इस्तेमाल करें. जिनके गिवन इन द साइड, और जिनके प्लूरसी यानी सीने में पानी या कुछ इस किस्म का कोई मसाइल आते हैं, तो वहां पे वो क्या करें? अपने होठों के या मुंह के साइड में दबा के रखें, यानी उसको धीरे धीरे अपने अंदर उसको चूसे, इस तरीके से उसको इस्तेमाल करें. at-Tirmidhi narrated a marfu hadith from Ibn Abbas radiyallahu anhu, the best thing which you may use for medical treatment is nose drops. सबसे बेहतरीन तरीका अगर कुस्तुल हिंद का इस्तेमाल किया जाए तो कैसे? नोज ड्रॉप्स के जरिए. जो क्या करते हैं? नाक में डाला और फिर उसको जब खींचे तो कहाँ जाए? आपके दिमाग में वो चीज चढ़े. Al-Bukhari rahimahullah entitled one of the chapters in his Sahih chapter on using nose drops made of Indian costus. Subhanallah, that's an honor. कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने क्या किया? खुसूसी तौर से एक अलग से एक इन्होंने हिस्सा रखा, किताब में चैप्टर रखा, और वो भाग क्या था? वो था कि कैसे नाक की जो ड्रॉप्स बनाई जाती है, दवा किससे बनाई जाए? कुस्तुल हिंद से, इंडियन कॉस्टस से बनाया जाए. सुभान अल्लाह. अबू बकर इब्न अल अरबी सेड, कॉस्टस इज ऑफ टू टाइप्स. दो किस्म की होते हैं. कुस्तल बहरी, कुस्तल हिंद जो काली होती है, कुस्तल बहरी जो सफेद होती है. तो दो किस्म की कॉस्टस पाए गए हैं, इंडियन कॉस्टस और सी कॉस्टस. तो ये दो किस्म के हैं. इंडियन कॉस्टस इज हॉटर, ये इसका जो तासीर होता है कुस्तल हिंद का, ये गर्म होता है, और कुस्तल बहरी का जो होता है वो थोड़ा सा ठंडा होता है. And this is the focus of our discussion here because it is the type that annoys the jinn. तो कुस्तुल हिंद का इस्तेमाल क्या करता है? जिन को जो है तकलीफ पहुंचाता है. Bismillah. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimullah said, commented on the words, for it is healing for 7 diseases, by saying in the hadith only 2 of the 7 are mentioned, either because Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned all 7 but the narrator shortened it, or he mentioned only 2 because that is all was known at that time. तो जो हदीस में जिस हदीस में कुस्तुल हिंद की
बताई, उसकी सिफात बताई कि इसको इस्तेमाल करने से क्या फायदे होते हैं। तो जो फजाइल जो थे वो पूरी तरीके से नोट नहीं किया जा पाया, यानी 7 फायदे बताए गए थे मगर उसमें सिर्फ दो दो mentioned है हदीस में. The doctors have mentioned more than 7 uses of Indian costus, and the commentators have suggested that 7 were known through divine revelation and the rest through experience. Ibn Hajar Rahimullah said it may be that 7 refers to the various medical applications of custards, for it may be used as an ointment, a drink, a compress, a fermentation, incense, nose drops, or ludud, medicine absorbed through the corner of the mouth. Ointment includes everything that is made of creams and mixed with oil and applied to the body. तो कुस्तुल हिंद का अगर आपको तेल मिल जाता है, नथिंग लाइक इट. अगर आपको तेल मिल गया तो तेल में आप रुकिया दम करके उसको अपने क्रीम में मिला सकती हैं. उसको आपने हल्का सा उसको अपने ड्रिंक से मिला सकती है. ड्रिंक में कैसे मिलाते हैं, जैसे अगर आप चाय ले रही हो, दूध ले रही हो, जूस ले रही हो, या अगर आप घर में जैसे कि ना हम लोग लड्डू बनाते हैं ड्राई नट्स के ताकत के लिए, तो उसमें आपने कुसुल हिंद का जो है कुछ ड्रॉप्स डाल दिया है ना. सैलेड में आपने जो है कुसुल हिंद का थोड़ा सा ड्रॉप्स, इस पे कोई हर्ज नहीं है. उसको अगर आप अपने अंदर इनटेक की तरीके से और रॉ लेना है, रॉ पका हुआ नहीं लीजिए. तो ऑइंटमेंट्स, या फिर इसको आप जैसे अपने किसी क्रीम में मिला के कर रही हैं, तेल में मिला के कर रही हैं, किसी भी तरीके से इसको आपको अपने ऊपर अप्लाई टू द बॉडी, जिस्म पे लगनी चाहिए. द सेम अप्लाई टू compresses. A drink means that is ground into a powder and mixed with honey or water or other substances. Other substances juice हो गए, चाय हो गई, herbal teas हो गए आपके, है ना. इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकती हैं. इंडियन कॉस्टस बता तो जाए कि कुस्तुल हिंद कहा जा रहा है. ये एक किस्म की जड़ी बूटी होती है. इसको जो है इसको जो है कूट करके इसके पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है. आप लोग अमेजोन पे जाइए, इंडियन कॉस्टस टाइप कीजिए या कुस्तुल हिंद टाइप कीजिए, फटाक से सारा जो है इसका सर्च इंजन में आपको चीजें मिल जाएंगी. ठीक है ना. सो क्रीम में आपने फिर कैसे कर सकती हैं, कुछ तिलहन को या तो शहद के साथ मिला के लीजिए, या पानी के साथ मिला के इसका पाउडर, या फिर किसी भी चीज के साथ मिला के आप उसको इनटेक में लेके जाइए. The same applies to fermentations. In the case of nose drop, it is ground into powder and with olive oil, mixed with olive oil. The drops of this mixture are placed in the nose. The same applies to embrocations, and what is meant is by incense is clear. यानी इसको जलाया भी जाता है. तो उसको आप जो है इसका जो पाउडर है, या फिर कुछ होती ना कि अगरबत्ती या फिर लोग कैंडल जलाते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं, जिससे जो है उसकी खुशबू जो है फैलती है. तो उसको इस तरीके से भी आप जो इस्तेमाल कर सकती हैं. Each of these uses is beneficial in the treatment of various diseases. This should come to no surprise because Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was concise in speech. अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ कह दी तो कह दी है, और इसमें हमारा फ़ायदा तो इसमें हमारा फ़ायदा है. और अगर हम इससे भी किसी नुकसान से बचे तो हम इस नुकसान से बेइज़्निल्लाह बच जाएंगे बेइज़्निल्लाह. How to administer nose drops made of Indian causes. कैसे बनाई जाए इन कुस्तुल हिंद से जो नाक की ड्रॉप्स होती हैं. An uqiyya of Indian causes should be ground to a powder. तो ये जो जड़ी बूटी है उसको बिल्कुल बारीक पीस ले पाउडर के फॉर्म पे, बिल्कुल. In Fath al-Bari, Ibn Hajar described how to use Indian causes. He said the patient should be made to lie on his back, and something should be placed beneath his shoulders in order to raise them, so that his head will be tipped back. Drops of olive oil mixed with custard should then be placed in his nose so that they may reach the brain and whatever sickness is present may be expelled by sneezing. मकसद ये है कि नाक के अंदर ये पानी या इसका पानी जाए कुस्तुल हिंद का, और फिर ये इसको खींचा जाए ताकि ये दिमाग में पहुंचे. जब ये दिमाग में जाएगा तो क्या होता है इंसान पे, जब कुछ डस्ट जाता है तो इंसान क्या करता है, छींकता है. तो उस छींक से क्या होगा बिस्मिल्लाह, वो जो शैतान या जिन होगा वो बाहर आ जाएगा. यूजुअली द जिन मे बी एक्सपेल इन दिस फैशन. यूजुअली इन तरीकों से जिन को बाहर निकाला जा सकता है. बट इफ द जिन कम्स आउट एंड देन गोज बैक अगेन फॉर एनी रीजन, अब जिन आया बाहर और फिर चला गया अंदर उस इंसान के, in such situation, um, such as if there was compelling reason why he entered the patient, then the patient should record. अब जरूरी ये हो जाता है कि उस इंसान को कुछ सवार पढ़ना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा. उसमें से क्या क्या है देख लीजिए. अल फातिहा, सूरह अल बकरा. तब आप क्या करेंगी, अपने यूट्यूब पे जाएंगी,
प्लेलिस्ट बनाएंगी, प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में कौन कौन सूरह को डालेंगी? अल फातिहा, अल बकरा, अल इमरान, अल तौबा, यासीन, अस्साफात, दुखान, क़ाफ, अल रहमान, अल मुल्क, अल जिन, अल काफिरून, इखलास, फलक, नास। 5 कुल, देखिए 5 कुल। सूरह जिन, कुल ऊहिया इलैया अन्ना इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा, कुल या अय्युहल काफ़िरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिल फलक, कुल अऊज़ु बिन नास। 5 कुल। इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है किसी भी रुकिया में, अगर आप जो भी कर रही हो बिइज़्निल्लाह। As well as adhering to the following program, that what else should the patient do? तो इनके साथ साथ पेशेंट को क्या क्या करना पड़ेगा? किस पेशेंट के साथ? जिसके अंदर बहुत ही जिद्दी जिन है, जो छोड़ नहीं रहा है। रुकिया पढ़ती हैं, गुस्ल लेती हैं, उतनी देर भाग जाता है, फिर कुछ देर के बाद फिर अंदर घुस जाता है, फिर भागता है। ज़्यादातर ऐसे कैसे तो आशिक जिन्नात के साथ ऐसा होता है, जिनके साथ आशिक जिन्नात का मसला होता है, वो आशिक जिन इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है उस औरत या आदमी को, बार-बार आता रहता है वापस। तो इन हालात में आप ऐसे कर सकती हैं कि कुस्तुल हिंद का इस्तेमाल करिए, और अगर आपको लगता है कुस्तुल हिंद का इस्तेमाल करने के बावजूद वो चीज़ आती जाती रहती है, तब फिर आप क्या करेंगी? इस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगी। कहाँ पे? जहाँ पे आप इन तमाम सूरा को सुनेंगी, और सुवार के बाद आप क्या करेंगी? आप जो है ये नेक्स्ट प्रोग्राम आप करेंगी। द पेशेंट शुड स्ट्रेंथन हिमसेल्फ, arm himself with patience and not give in to despair. The sick person should realize that the patience in bearing calamities is the essential outcome of faith and belief in the divine will and decree. Belief in the divine will and decree is one of the 6 pillars of faith. He should also understand that whatever calamity has befallen him has happened with Allah Azza wa Jall's knowledge and was decreed by Allah Azza wa Jalla 50,000 years back. He created the heavens and the earth. तो क्या बताया जा रहा है कि हमें अपने दिमाग को क्या करना है? हमें भी अपने दिमाग को जो है समझवाना है। हमें अपने दिमाग को प्रोग्राम करना है कि देखो, जो भी हो रहा है कदर अल्लाह है, अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये चीज़ 50,000 साल पहले लिख दी गई थी हमारे नसीब के लिए। तीसरी चीज़, सब्र करना है। अगर हम सब्र कर ले जाएंगे तो उसका अजर हमारा क्या नहीं होगा? ज़ाया नहीं होगा। अल्लाह ताला इसके बदले हमें कुछ बहुत ही बेहतर अता करेंगे बिइज़्निल्लाह। तो यहीं पे हम जो है क्लास ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह। कल मैं आपके लिए